नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपके अपने चैनल सावर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम साधारण ब्याज का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात मतलब 10:12, ये 10 क्या है प्रिंसिपल और 12 क्या है 1 वर्ष के ब्याज के बाद क्या मिश्रधन मतलब अमाउंट। और प्रिंसिपल व अमाउंट का अंतर क्या होता है इंटरेस्ट, जो कि कितना 2 और टाइम कितना दे दिया 1। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें 4 चीज़ें होती है। इंटरेस्ट बराबर PTR/100, मतलब एक तो इंटरेस्ट होता है, एक होता है मूलधन, एक होता है टाइम और एक होता है रेट। इन चारों में से अगर 3 चीज़ें पता है ना तो एक चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से देखो प्रिंसिपल एक चीज़, टाइम 2 चीज़, इंटरेस्ट 3 चीज़ बताया। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसका दर, मतलब चौथी चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट कितना है इसका, इंटरेस्ट है 2। मूलधन कितना है, मूलधन है कितना है मूलधन ये 10, मूलधन है 10 इंटू टाइम कितना है 1। रेट हमको ज्ञात करनी है बटे 100। ठीक है, इससे काट दो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से काट दो कितनी बार जाएगा 20 बार। तो रेट कितनी आ गई 20%। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक गाय 3000 में खरीदी, उसे उसी दिन 3600 में बेची। वह खरीदने वाले को 2 वर्ष की उधारी पर देता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उस व्यक्ति को होने वाला लाभ कितना होगा। तो देखो 3000 में खरीदी मतलब क्रय मूल्य हो गया 3000। अब 3000 में खरीदने के बाद उसे ये अपना मूलधन हो गया एक तरह से, है ना। उसे 2 वर्ष के लिए 10% लाभ पर दे दिया, 2 वर्ष के लिए 10% पर दे दिया इसे। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से, ये इंटरेस्ट निकालो इसका पहले बटा 100। इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया मूलधन, ये हो गया टाइम, ये हो गया रेट बटे 100। तो इसका पहले निकालो इंटरेस्ट, करो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 2 6, तो ये हो गया 600। अब ये 600 है ना, जो कि ये 3000 में ऐड होगी क्योंकि उसने गाय कितने में खरीदी थी 3000। अब उसने 600 रुपये क्या कर लिए ब्याज के कमा लिए, तो टोटल उसे 600 रुपये की पड़ेगी वो, है ना। अगर वह उसे 3600 रुपये में बेच दी, अगर 3600 में खरीदी और 3600 में बेच दी तो उसे कुछ लाभ या नहीं होगा, नहीं 0% आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपये 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष बाद 800 रुपये कितने हो जाएंगे ना। तो पहले तो ये देखो 800 रुपये मतलब मूलधन पहला कितना दिया गया है 800, है ना। टाइम कितना है, टाइम कितना 3 वर्ष, और अमाउंट कितना है 956। अब आपको पता है मूलधन व मिश्रधन का अंतर क्या होता है, ब्याज। ब्याज कितना आ गया 156, इन दोनों का अंतर आ गया ना 800 का 956 का अंतर कितना आ गया 156। ठीक है, अब 3 चीज़ पता हो गई अपन को, क्या टाइम हो गया, मूलधन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो हम इसकी दर ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दर ज्ञात करनी है, तो इंटरेस्ट बराबर PTR/100। इंटरेस्ट कितना 156 बराबर मूलधन कितना 800 इंटू टाइम 3 इंटू रेट हमें ज्ञात करनी है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 3 से काटो इसको, फिर अब 3 से काटो, 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो 52 आ गया ना। तो इसको 4 से काट दो, 4 2 8 और ये कटेगा 4 3 12 13। तो रेट कितनी आ गई, रेट आ गई 13/2, मतलब
6.5। अब इस रेट में ये प्रेजेंट की रेट आई है अभी, इस रेट को 4% बढ़ा दिया जाए, मतलब 6.5 को 4% और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 10.5। अब ये तो अपनी क्या आएगी, नई रेट। टाइम कितना दे दिया, टाइम वापस से 3 दे दिया, टाइम दे दिया 3, और मूलधन कितना दे दिया वापस से 800। अब इसका हमें नया ब्याज ज्ञात करना, नया ब्याज ने कितनी हो जाएंगे, मतलब इसका मिश्रधन ज्ञात करना है हमको। अब इसका मिश्रधन ज्ञात करना, अगले पेज में देख लो, वही वापस वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PTR/100। तो हमें मिश्रधन ज्ञात करने के लिए पहले ब्याज तो निकालना होगा, तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन कितना, वापस से मूलधन है 800, टाइम है 3, और दर होगी 10.5। 1 मिनट, मूलधन वापस से 800, टाइम 3, दर हो गया 10.5/100। 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब इस 10.5 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं, 10.5 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 21/2 ही लिख लेते हैं। तो इसको हम वापस से 21/2 लिख लेते हैं, अच्छे से कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं 21/2। अब देखो, इस 2 से ये कितनी बार गया, 4 बार, और 4 थी हो गया कितना, 12, 12 इंटू 21, ये गुणा कर लो, 21 2 42, 4, 21 1 21 और 25, ये अपना ब्याज हो गया। और मूलधन 800 था ही, 800 में जब 252 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1052। ये अपना नया मिश्रधन 1052, ये अपना आंसर। तो 1052, सॉरी गलत लगा दिया मैंने, गलत लगा दिया, ये रहा 1052, ये आंसर अपना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो, रीना 1200 रुपये का एक लोन लेती है, सरल ब्याज की दर उतनी ही जितने वर्ष के लिए, मतलब जितना टाइम है उतनी ही रेट है, और मूलधन कितना है, 1200 है ना, और ब्याज कितना देती है वो, ब्याज के तौर पर, मतलब लोन समाप्ति पर 432 रुपये ब्याज के तौर पर। अब आपको पता, एक चीज़ पता चल गई, दो चीज़ पता चल गई, इन दोनों को हम x मान लेते हैं, x। तो देखो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR/100, वो यहाँ से करते हैं शुरू। इंटरेस्ट कितना हो गया, 432, मूलधन कितना आ गया, 1200, इंटू दर व टाइम x, तो कितना हो गया, x²/100। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 से काटो इसको, 12 या 36, 36 के बाद 5 6 72, तो x² बराबर कितना आ गए, 36, तो x बराबर हो गया 6। इसने पूछा है दर, अगर वो दर पूछे या टाइम पूछे, x ही होगा, और x का मान कितना होगा, 6, तो अपना आंसर आ गया 6, ये अपना आंसर है 6। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई राशि 2 वर्षों में 2500 और 5 वर्षों में 2700 हो जाएगी, 2520 से 2720 हो जाएगी। तो देखो, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2700, और 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2520। इन दोनों का अंतर निकालो। ठीक है, ये 2 वर्ष का क्या है, मिश्रधन, और ये 5 वर्ष का मिश्रधन, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये 3 वर्ष का क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। मिश्रधन का अंतर क्या होता है, ब्याज ही होता है। इस कंसेप्ट का आप दिमाग में रखना, ये 3 वर्ष का क्या निकलेगा, ब्याज। ब्याज निकालो, यहाँ से 2, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 1, सॉरी 1, ये 3 वर्ष का क्या है, 180 ब्याज, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 60, 1 वर्ष का 60 हो गया ना ब्याज, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा 120 ब्याज। अब देखो, 2 वर्ष का मिश्रधन दे दिया कितना, 2520, और 2 वर्ष का ब्याज कितना, 120, और मिश्रधन और ब्याज का अंतर क्या होता है, मूलधन।
तो मूलधन कितना हो गया, 2520 में से 120 निकालो, कितना जाएगा, 2400 क्या आ गया मूलधन। अब चाहे तो आप इसको 5 वर्ष करके देख लो, तब भी आंसर ये आएगा। इस 60 को 5 से गुना करके इसमें से घटा लो, तब भी 2400 आएगा। जैसे करो 60 × 5 कितना होता है, 300, और 300 जब 2400 में से घटेंगे तो कितना आएगा, 300 जब 2700 में से घटेगा तो 2400 तो आएगा, तब भी आंसर ये आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी दर ज्ञात करनी है। हमें मूलधन पता चल गया, ये मूलधन पता चल गया, 2 वर्ष का ये ब्याज पता चल गया, और टाइम 2 वर्ष पता चल गया, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, अब अगले पेज में निकालते हैं। इंटरेस्ट होता है PTR/100। प्रिंसिपल अपन का 2400 हो गया, टाइम अपना 2 वर्ष हो गया, रेट अपन को ज्ञात करनी है, और एक चीज़ क्या, ब्याज। ब्याज अपना 2 वर्ष का कितना हो गया, 2 वर्ष का हो गया अपना ब्याज, देखो ये 120, तो ब्याज हो गया 120। तो दर इसमें रख दो वापस से, 120 बराबर मूलधन हो गया 2400, टाइम हो गया 2, रेट अपन को ज्ञात करनी है बटे 100। 2 जीरो से कितने गए, 2 जीरो गया, ठीक है। 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 60 बार, 60 बार कटेगा 2 से। और 24 से कितनी बार कटेगा, चलो 6 से काट दो, 6 चौक 24, अरे 6 से 10 बार। तो रेट बराबर आ गया 10/4। 10/4 का मतलब होता है 5/2, और 2 सही 1/2। देखो 2 से 1/2 किस में, यह आंसर अपना। अगला क्वेश्चन, 8% वार्षिक दर पर कोई धन 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। कौन सा धन, मतलब ये क्या दे दिया अपने, मिश्र धन दे दिया, ये अमाउंट दे दिया अपन को, ये दे दिया टाइम, और ये दे दिया रेट। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था अगली क्लास में भी, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + RT/100। डायरेक्ट अगर हमें मिश्रधन दिया गया और मूलधन पूछे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। अब मिश्रधन कितना दिया गया है अपन का, मिश्रधन है 6600, 1 मिनट गलती होगी थोड़ी सी, वापस से, ये कितना है 6600। मूलधन अपन को ज्ञात करना है, 1 + रेट इंटू टाइम, रेट है 8%, टाइम है 4/100। अब देखो 4 से काट लो इसको, 4 से कट जा रहा है, 4 से कट रहा है 25 बार, और इसको सोल्व कर लो। अब आप कैसे, 6600 को तो ऐसे कैसे रख दो वापस, बराबर प्रिंसिपल को भी ऐसे कैसे, 25 1 25, 25 8 33 होता है, बटे 25, 33 से काटो, 33 दूना 66, 200 बार कट गया। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए 25 को भी इधर ला के गुना करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल बराबर हो गया 200 × 25 बराबर हो गया 25 2 50, 2 जीरो, 50 के बाद 2 जीरो ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 496, वही सेम क्वेश्चन। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना अमाउंट, ये क्या हो गया अपना टाइम, और ये क्या हो गया अपनी रेट। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + RT/100, ठीक है। अमाउंट कितना, 496। प्रिंसिपल अपन को ज्ञात करना 1 + रेट कितनी है अपनी 4, टाइम कितना है 6/100। फिर से 4 से कितनी बार, ये 25 बार, सोल्व कर लो वापस, 496। प्रिंसिपल ऐसे कैसे, 25 1 25, 25 6 31/25, ठीक है ना। अभी कटेगा 31 से, देखो कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 6 बार,
छत्तीस तीन, 1 मिनट चेक कर लेते हैं कितनी बार कट रहा है। जैसे कि 31 से काटो, एक बार जा रहा है पहले तो 496 31, यहाँ पर कितना बचा 8, यहाँ पर 1 6, अभी कटेगा 6 बार मतलब 16। तो प्रिंसिपल आ गया अपना 16 और 25 से क्या होगा गुणा हो जाएगा, 16 इंटू 25। अब प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 16 इंटू 25, तो 25 6 150, 25 और 15 40, 25 15 40। 1 मिनट गलत हो गया, वापस कर लेते हैं। 25 6 40 और 1 0 पहले से थी, ये 400 अपना आंसर। कैलकुलेशन कर लेना आप, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी क्वेश्चन इतने जल्दी हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, 1000 रुपये मतलब ये क्या आ गया अपना प्रिंसिपल, 2 वर्ष मतलब ये क्या आ गया टाइम, और ये अपने क्या आ गई दर, ब्याज का मतलब रुपये ब्याज का अंतर है। नहीं ये दर नहीं है, ये अपना ब्याज है, ब्याज का अंतर लिखा हुआ है इसमें। तो ये क्या है अपना इंटरेस्ट, तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो इंटरेस्ट बराबर होता है PTR बटे 100। इंटरेस्ट कितना 2.50 बराबर मूलधन कितना 1000 इंटू टाइम कितना 2 वर्ष इंटू रेट अपन को ज्ञात करनी है बटे 100। अभी पॉइंट को हटाओ आप, 2 जीरो नीचे लगा दो, 2 जीरो से क्या होगी 2 जीरो कट गई, और इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है ना। अरे 25 हो गया, 25 से कटेगा 4 बार, 4 दिन हो गया 8, मतलब 1 बराबर हो गया 8 R, है ना। तो R बराबर हो गया 1/8, 1/8 का मतलब होता है 0.125%, यह आंसर हो गया। इसमें 1550 रुपये आंशिक रूप से, मतलब कुछ धन तो 5% आंशिक रूप से तथा कुछ धन 8% आंशिक रूप से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, और कुल ब्याज इतना होता है। मतलब एक तो अपन को इंटरेस्ट पता है, इंटरेस्ट कितना है अपना 300, एक अपन को टाइम पता है 3 वर्ष है, और कुछ धन तो अपना है 5% तथा कुछ धन है अपना 8%। अब ये अपना अलग अलग रेट दी गई है दो, ठीक है ना। हम इसे जो 5% पर धन दिया गया उसको हम x मान लेते हैं, तथा जो धन 8% पर दिया गया था उसको हम y मान लेते हैं, और क्वेश्चन में रख के इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे कि वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट बराबर होता है PTR बटे 100, ठीक है ना। कैसे, इंटरेस्ट कितना है अपना 300 बराबर मूलधन, मूलधन x मानेंगे तो उसकी जगह रेट कितने रखेंगे अपन 5, तो x इंटू 5, टाइम तो दोनों में 3 ही आएगा बटे 100, ठीक है। अगला प्लस मूलधन y मानेंगे तो उसकी जगह रेट कितनी रखेंगे 8, इंटू टाइम तो वही दोनों के लिए 3/100। अब इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, डायरेक्ट काट लो। कैसे, देखो 3 से काटो, 3 3, ये डायरेक्ट कट गया कितना 100, समझ में आ रही बात। अब इसको कैलकुलेशन ऐसे कर लो, 5x हो गया यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर हो गया 8y बराबर, ये दोनों जगह 100 ने, इसको यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये 1 2 3 4 जीरो हो जाती है ना। और अपन का जो 1500 रुपये हैं, ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है 1550। अब अगले पेज में देख लेते हैं, देखो इसे कि 5x प्लस 8y बराबर हो जाता है 1 2 3 4, तथा x प्लस y बराबर कितना हो जाता है 1550। अब हमें ज्ञात क्या करना है ये पता होना चाहिए। अच्छा, अनुपात ज्ञात करना है अपन को, तो चलो दोनों ही मान निकालना होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं 5 से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में, नीचे वाले में। तो ये क्या होएगा, चिन्ह चेंज करो, ये कट जाएगा तो हमें y का मान निकल जाएगा। 8 में से 5 गए तो 3y, 3y का मान आ जाएगा।
अब इसको गुणा कर लो। 0 5 5 25 27 5 2 7 मतलब हो गया 1750। तो जब 10,000 में से ये घटेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 2, मतलब 2250। तो y का मान आ गया कितना? 7×21 750। जब y का मान 750 तो हम निकाल सकते हैं कितना? x प्लस y तो कितना था? 1550। जब y का मान 750 तो x का मान निकाल लो आप, कितना हो गया? 800। अब पूछा किसका है? ये देखो आप, x और y का अनुपात, क्योंकि 5% व 8% का अनुपात, तो मतलब x और y का अनुपात पूछा है। x अनुपात y, तो y का मान तो ये आ गया, x का मान ये आ गया। तो कहने का मतलब 800 अनुपात 750। तो 0 से तो 0 कट गई। अब इसको काट दो आप 5 से। ये कटेगा 15 बार, ये कटेगा 16 बार, तो 16:15 आंसर है। वापस से सोल्व करना अच्छे से, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने एक कार 32,500 में खरीदी तथा उसे 35,700 रुपये में 6 महीने की साख पर बेचा, तो 4%, मतलब दर तो अपनी कितनी आ गई? 4%। ठीक है, तो उसका लाभ ज्ञात करना है। ये 3250 रुपये थे अपने, ये 32,500, 3250 नहीं 32,500 रुपये। 6 महीने का मतलब होता है 1/2 साल, मतलब आधा साल हो गया ना 6 महीने। इंटू 6 महीने इंटू दर कितनी थी अपनी? दर अपन ज्ञात कर लेते हैं। दर ये रही ना 4%, दर ये रही 4% बटे 100। तो पहले तो अपना ब्याज आ जाएगा, क्या जो भी आएगा, ये कटा 2 बार, है ना। अब इसको और इसको गुणा कर लो, मतलब 325 व 2 को गुणा करो तो हो गया 5 5 750 हो गया। तो 750 किस में? इसने 32,500 में कोई कार खरीदी जिसमें 650 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 11, ये हो गया 33,100। अब देखो आप, 33,100 में कोई कार खरीदी, 33,100 में तो कोई कार खरीदी तथा 35,700 में कोई कार बेची, तो उसको लाभ होगा कितना होगा? इसको अंतर कर लो। ये अपन ने उल्टा लिख दिया इसको, 1 मिनट इसको नीचे कर लेते हैं अपन। 3300, तो देखो 600 और ये हो गया यहाँ पर 2, 2600 रुपये में बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था अपना? 3300। ठीक है ना, अलग ही पेज ले लेते हैं। 2600 3300 इंटू 100, 2 0 से गई 2 0, 26 से घटो, जैसे कि 13 दूना 36, 13 दूना 26, तो यहाँ भी 13 दूना 26। हमने थोड़ी सी गलती कर दी, देखो आप यहाँ पे, यहाँ पे 5 आएगा, देखो 5, इसको वापस घटाओ, मिनट ऐड करेंगे तो 33,150 आएगा। 150, जब 150 आएगा तो यहाँ पर आएगा कितना? 5। वापस से करना पड़ेगा, रुको 1 मिनट, शुरू से करते हैं वापस कि 35,000 35,700 में बेची कोई चीज़ तथा 33,150 में कोई चीज़ खरीद, उसका क्रय मूल्य हो गए इतने में कोई चीज़ उसको आकर पड़ी, तो 0 5, ये हो गया फिर से 5
और ये हो गया 2। ये हो गया उसका लाभ 25/50 बटे कितने में 33,150 क्रय मूल्य इंटू 100। एक जीरो से गई एक जीरो। अब इसको 25 से काट लो आप। 25 से कट जाएगा, 5 से काट लो पहले तो। 5 एकम 5 और 50 25 51। अब इसको भी काट लो। 5 छः का 30, 5 छः का 30 और 5 ती 15। ठीक है ना। और काट लो 51 से। 51 से काट लो कितनी बार 6 पंजों का 30। 51 से 17 से काट लो। 17 ती 51, 17 ती 51, 17 ती 51, 17 90 153 होता है। 3 से काटो 13 बार, तो ये हो गया 100/13। सॉरी, ये कितना हो गया 100/13। ये अपना क्या आंसर 100/13। ये क्या आंसर। कैलकुलेशन आप कर लेना, जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी क्वेश्चन उतनी जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे कि 50,000 रुपये की एक राशि है ना। 5% वार्षिक दर मतलब क्या हो गया, मूलधन तो हो गया अपना 50,000। एक जीरो। रेट हो गई अपनी 5%। और टाइम देखो 18। अपने दो बेटों में के नाम इस प्रकार किया कि 18 वर्ष की आयु पर होने पर उन्हें दोनों को समान राशि प्राप्त हो। ठीक है ना। यदि उनकी वर्तमान आयु 12 व 14 वर्ष है, तो मतलब उसकी वर्तमान आयु 12 है, तो 18 होने के लिए कितना वर्ष लगेगा 6 वर्ष लगेगा ना। और इसकी 14 है, इसकी 18 होने के लिए कितना वर्ष लगेगा 4 वर्ष लगेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। और इन दोनों को जो ब्याज मिलेगा ना वो क्या होगा बराबर होगा, जब दोनों को समान राशि मिलेगी। तो इसके पिता पूछना चाहता है कि इन दोनों को किस अनुपात में राशि दी गई है। तो मान लेते हैं भाई साहब ये एक 6 वर्ष के लिए जो राशि दी गई है ना उसका मूलधन हम पी मान लेते हैं। किसको पी राशि दी गई थी, तथा जिसको पी क्या एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तथा जिसको 4 वर्ष के लिए राशि दी जाएगी उसका मूलधन हम वाई मान लेते हैं। तथा इसको रख देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना। ऐसे ही हो जाएगा ये 6x इंटू 5/100 बराबर 4y इंटू 5/100। ये तो कट गया। यदि वर्तमान उनको दोनों को समान राशि प्राप्त करते हैं। चलो सोल्व तो करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। 5 से भी 5 कट गया, तो x अनुपात y बराबर हो गया 2/3। अब इन दोनों का मान हो गया 5 और 5 का मान कितना हो गया 50,000 इंटू कितना 4 जीरो पीछे तो 4,000 गुना। पूछ क्या रहा है छोटे बेटे के नाम। छोटे बेटे मतलब जिसकी आयु कम होगी वो छोटा होगा। तो एक्स वाले के नाम पूछ रहा है। ये तो ऐसे तो हुआ नहीं, देखते हैं कुछ ना। इसमें दिया गया है उन दोनों को समान राशि प्राप्त हो। समान राशि का मतलब है कि उन दोनों को मिश्रधन समान मिले। 1 मिनट वापस शुरू से कर लेते हैं। देखो इसको वापस कर लेते हैं। उन दोनों को समान राशि का मतलब उन दोनों को अमाउंट समान मिले, ना कि ब्याज समान मिले। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। तो वापस देख, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P1 + RT/100। तो जिसकी आयु 12 वर्ष है उसको 18 वर्ष प्राप्त करने के लिए कितना 6 वर्ष लगेगा। तथा जिसकी आयु 14 वर्ष है उसे 4 वर्ष लगेगा। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। इन दोनों का मूलधन क्या है वो हमें ज्ञात करना है। इन दोनों का मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो जिसको 6 वर्ष लगेगा उसका मूलधन हम x मान लेते हैं, जिसको 4 वर्ष लगेंगे उसका मूलधन हम y मान लेते हैं और इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इस वाले में। ठीक है ना। ओके।
जैसे कि x1 प्लस आर टी, तो आर कितना 5%, टाइम कितना 6/100 बराबर कितना होगा, अमाउंट बराबर होगा। तो अमाउंट के लिए फिर वापस y1 प्लस आर का मतलब 5, टाइम का मतलब y के लिए 4 हो गया ना, बटे 100। इसको सोल्व कर लो आप सीधा सीधा। कैसे कि x, इसको यहाँ ले जाओ, 100 प्लस 6 5 30, टोटल नीचे आ जाएगा 100 बराबर y, 100 को वापस ले जाओ तो 100 प्लस 5 चक्कू 20, टोटल नीचे 100। अब देखो इस 100 से ये 100 नीचे से नीचे कट गया डायरेक्ट, तो ये हो गया 130 और ये हो गया 120, ठीक है ना। x इंटू 130 बराबर y इंटू 120, 120 हो गया ना। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई, तो x अनुपात y बराबर x का मान आ गया y 12 और y का मान आ गया 13। पूछा क्या है इन्होंने, ये देखते हैं अपन। वर्तमान में छोटे बेटे का नाम कितना है। छोटे बेटे का मतलब क्या है, जिसकी आयु कम है वही तो छोटा होगा ना। तो छोटे बेटे की के नाम कितनी राशि है, तो मतलब x का अनुपात पूछा है। x प्लस वाई का मान टोटल बराबर कितना हो गया 25। 25 का मान कितना दे रखा है अपन को, 1 मिनट, 50,000। 1 2 3 कितना गुना, ये 2,000 गुना। तो छोटे बेटे का मान पूछा तो 2,000 गुना इससे कर दो, तो 12 दूना 24 के पीछे 3 0। कौन सा ऑप्शन है भाई, ये रहा अपना ऑप्शन। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। जैसे रमेश अपने 45 रुपये का एक हिस्सा 5% तथा दूसरा हिस्सा 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगाता है। 2 वर्षों के बाद उसके सूद रूप में, मतलब सूद का मतलब होता है ब्याज इतना मिलता है। तो 5% की दर पर जो उसने राशि लगाई थी वह राशि कितनी है, इसने ये पूछा। मतलब एक राशि तो उसने 5% के हिसाब से लगा दी तथा एक लगा दी 6। हम 5% के हिसाब से जो राशि लगाई उसको x मान लेते हैं तथा 6% के रूप में जो राशि लगाई उसे y मान लेते हैं। और टाइम अपन को कितना दिया गया है, साधारण ब्याज दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज 2 वर्ष के बाद, तो टाइम अपन को दिया गया 2, ठीक है ना। और टोटल ब्याज हमें 480 प्राप्त होता है। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। इंटरेस्ट बराबर होता है PTR बटे 100। इंटरेस्ट कितना आ गया 480। प्रिंसिपल, ये 5% वाला प्रिंसिपल है, तो अगर x मान लेते हैं तो उसकी जगह टाइम तो दोनों में 2 ही आएगा, लेकिन इसमें जो रेट होगी वो 5 होएगी। 100 प्लस, जब हम मूलधन y मानेंगे तो टाइम तो 2 ही आएगा, और रेट इसकी जगह कितनी आएगी 6/100। अब इसको देखो सीधा काट लो आप, किससे, 2 से काट दो तो 2 2, ये भी 2 से कट जाएगा, 240। ये कितना हो गया 5x, ये हो गया 6y। अगला क्वेश्चन, ये एक तो हो गया 5x प्लस 6y बराबर, ये 240 है ना, ये 240 में ये 100 गुना हो जाएगा। 240 इसमें 100 गुना हो गया। ये तो अपन का एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है 4500, मतलब x प्लस वाई बराबर 4500। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4500। पूछा किसका गया है 5%। 5% का मतलब x पूछा गया है, तो हमें y को हटा देना है। y को हटाने के लिए 6 से गुणा कर दो इंटू 6, और इसको क्या कर दो घटा दो, ठीक है ना। इसको घटाने के बाद ये तो घट गया, और ये आ गया -x आ गया ना। तो 4500 इंटू 6 करो, कितना आ गया 6 5 30, 6 चौक 24 3 27। 2700 में से जब 2400 घटाओगे तो ये कितना आएगा माइनस का 3000। जब 27,000 में जब 24,000 घटाएंगे तो माइनस का 3,000, माइनस से क्या आ गया माइनस, तो x बराबर हो गया 3,000। तो हम कह सकते हैं कि जो 5% की दर पर जो राशि लगाई गई थी वो राशि थी 3,000।
साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में दोगुनी। हमने बताया था आपको वापस एक बार, टाइम नीचे आता है हमेशा, टाइम हमेशा नीचे आता है। ऊपर जितना गुना दिया गया है ना, गुना, उसमें से एक कम करके लिखना होता है। तो 15 वर्ष में, नहीं ये थोड़ा अलग टाइप से, वो वाला नहीं है, वो जो इसको अलग करते हैं, रुको एक मिनट। ये 15 वर्ष में, 15 वर्ष में, तो 15 वर्ष का मतलब ये होगा टाइम दोगुनी। दोगुनी का मतलब पहले राशि थी 100, फिर कितनी होगी 200, मतलब ये मूलधन था, ये कितना हो गया मिश्रधन, मिश्रधन हो गया। इन दोनों का अंतर क्या होता है ब्याज, और इन दोनों का अंतर कितना है 100। तो हमें तीन तीन चीज पता चली क्या, एक तो ब्याज पता चल गया, एक मूलधन पता चल गया, एक टाइम, एक ये टाइम। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PTR/100। इंटरेस्ट पता है अपन को, प्रिंसिपल पता है, टाइम, तो रेट तो हम निकाल ही लेंगे। कैसे, 100 बराबर मूलधन कितना है अपना 100, टाइम है 15 वर्ष में, 15 वर्ष मतलब टाइम आ गया 15, रेट अपन को ज्ञात ही करनी है बटे 100। 2 जीरो से काट दो 2 जीरो, 5 से काट दो 5 3, और ये हो गया 20। तो रेट होगी 20/3, 20/3। तो 36 18 2/3, ये हो गया 36 18 2/3, ये ऑप्शन। कोई धनराशि सरल ब्याज से 20 साल में दोगुनी हो जाती है, मतलब फिर से वही टाइम, तो कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। ये वो वाला आ गया जो भी मैंने बताया था, नीचे तो होता है टाइम और ऊपर होता है गुने में एक कम। ऊपर के देखो 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, दो गुना, गुना मतलब दो गुने में से एक, दो में से एक कम करेंगे तो कितना जाएगा एक, ठीक है ना। 20 सालों में बराबर कितने वर्ष में 4 गुना, 4 गुना मतलब 4 में से एक कम करेंगे तो 3 अपॉन टाइम, गुणा कर दो, क्रॉस गुणा, तो टाइम हो गया 60 वर्ष में हो जाएगी, ये आंसर है अपना। अब जो डाउट थे वो डाउट आ जाते हैं, किसने डाउट पूछे थे वो देखो। एक आदमी 60,000 रुपये, कुछ राशि 5%, कुछ राशि 4% की दर पर, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कराया था, अभी जस्ट इससे पहले तो होता है ऐसा क्वेश्चन, देखो अभी अभी कराया था अपन ने शायद, ये रहा, ये वाला नहीं, कहाँ गया भाई, अभी पीछे कराया था अपन ने, देख लेंगे उसमें, तो कर लेते हैं। देखो कुछ राशि तो है 5% पर, और कुछ राशि है 4% पर। जो 5% पर उसे एक्स, 4% पर उसे वाई। टाइम दोनों में कितना दिया गया है, कुछ राशि 5%, शेष राशि 4%। यदि कुछ वार्षिक 4% की दर से उधार ली गई, कुछ राशि 5%, शेष राशि 5% साधारण ब्याज पर, यदि कुल वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज तो मतलब टाइम है 1 वर्ष, कुल वार्षिक मतलब रेट कितनी है 4, तो इसको रख दो सीधा फॉर्मूले में। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PTR/100। इंटरेस्ट प्रिंसिपल 5 मानेंगे, वो एक्स मानेंगे, तो उसकी जगह रेट आएगी 5। अपन को ब्याज भी दिया गया है 2560 रुपये, तो इंटरेस्ट का मान भी रखेंगे साथ के साथ, इस इंटरेस्ट का मान भी दिया गया है अपन को 2560 रुपये, इंटू मूलधन हो गया, ये दर होगी, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया 1 वर्ष। टाइम कितना हो गया, इसको हटाओ यहाँ से, इसका तो हमें ज्ञात करना है। टाइम हो गया 1 वर्ष बटे 100 प्लस वाई इंटू 4, वाई के साथ 4 इंटू 1/100। फिर से देखो कैसे, कि ये हो गया 5x, ये हो गया 4y, 2560, 2560 के साथ 2 जीरो ये नीचे क्या चल जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये 5 है,
और हमें दिया गया एक्स प्लस वाई बराबर 60 के बाद 1 2 3 0। हमें निकालना 4% वार्षिक वाला, 4 वाला, मतलब वाई का मान निकाल तो 100 गायब कर दो। 100 गायब करने के लिए 5 से गुणा कर दो और यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, घटा दो आपस में, या माइनस या माइनस या माइनस, ये तो गया। तो ये कितना हो गया, माइनस वाई। अब जब 60,000 में से 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 लाख। 56 30 1 2 3 4, अरे हो गया 5 0, ठीक है ना। इसमें से घटा दो कितना, 25, 6 के बाद 1 2 3, अंतर निकालो, 1 0 2 0 3 0, ये होगी 4 और फिर हो गया 4। ये अपना आंसर है। ये माइनस का आएगा, ये जो मान आएगा ना माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और वाई का मान आ गया। ये आ गया वाई का मान। सेम SI क्वेश्चंस, एक राशि 4% पर, एक राशि 5 पर, इसे हम x मानेंगे, इसे y, है ना। इसे x मानेंगे, इसे मानेंगे y। टाइम कितना, यदि 1 वर्ष, टाइम है 1, तो 4% वाला दिन ज्ञात करना है हमें, x ज्ञात करना है हमें, है ना। तो निकाल लो सीधा ही। टोटल ब्याज दिया गया अपने को 700। इंटरेस्ट बराबर होता है PTR/100। इंटरेस्ट था 700। मूलधन अगर x मानेंगे तो उसके साथ 4 और टाइम दोनों में 1 है, प्लस मूलधन अगर y तो दर 5 और टाइम 1/100। वही सेम 4x प्लस 5y बराबर 7 के बाद 1 2 3 4 0, और हमें दिया गया x प्लस वाई बराबर 16 के बाद 3 0। निकालना किसका है, 4% वाला, मतलब x निकालना, तो y को गायब कर दो। तो y को गायब करने के लिए 5 से गुणा कर दो दोनों तरफ। ये x का मान आएगा -x बराबर, ये वापिस से 3 लाख हो गया, 3 लाख नहीं हुआ, 30,000 हो गया। 16 पंजे 80 होता है, 80 होता है, ये गलत कर दिया मैंने, रुको 1 मिनट। 16 पंजे होता है 80, 80,000 में 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 10,000 बचेगा सीधा मोटा मोटा। 80 में से जब 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 80,000। ये 80,000 होता है, 80,000 में 70 जाएगा तो माइनस का 10,000, माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान आ गया 10,000। अगला क्वेश्चन देख लो। दो बराबर राशि 7% और 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में कितने जुड़ते हैं। अर्जित ब्याज मतलब 2 वर्ष, दो ऋणों पर, दोनों ऋणों पर मतलब जो दिए गए हैं 2 बराबर राशि, इन पर जो ब्याज है 4 वर्ष का, मतलब टाइम तो हो गया अपना 4, और 4 वर्ष का ब्याज हो गया 960। रेट होगी, एक तो होगी 7% और एक होगी 5%। तो हम जो 7% 5% है उसकी जगह मूलधन मान लेते हैं x और y, और फॉर्मूले में रखकर मान ज्ञात कर लेते हैं। उधार दी गई कुल राशि x और y, मतलब 2 बराबर राशि, तो दोनों को हम x ही मानेंगे, x y अलग अलग नहीं मानेंगे। समझ में हमारी बात। ऊपर की लाइन लिखी है 2 बराबर राशि, 2 बराबर राशि, तो 2 बराबर राशि के लिए हम दोनों को x मानेंगे। तो इंटरेस्ट बराबर होता है PTR/100। इंटरेस्ट कितना हो गया 960 बराबर p का मतलब मूलधन, मूलधन हो गया x। यहाँ से इसको कॉमन ले लो, ठीक है ना, दोनों में कॉमन इसलिए। टाइम इंटू रेट, तो टाइम तो हो गया 4, रेट होगी 7, 7 चौक 28/100, प्लस फिर से टाइम इंटू रेट, इसके साथ एक बार ये लेंगे तो 5 चौको 20/100। अब इसको देखो आप 2 से काट दो, 2 क्या 4 से काट दो, तो 7 चौक 28 और 4 पंजो 20, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 240 बार कट गया, 240 बार कट गया।
तो देखो ये हो गया 7, ये हो गया 5, 2 जीरो को यहाँ लेकर गुणा कर दो आप सीधा ही, जैसे कि 240 इंटू 100 बराबर, जब मूलधन इसको हमने एक्स माना था, मूलधन को एक्स माना था, और ये 7 प्लस 5 कितना हो जाता है, 7 प्लस 5 हो जाता है 12, 12 से काट दो, 12 गुना 24 इंटू 100 बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना हो गया 1 2 3। ये कौन से ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन था, ये आंसर हो गया। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, उस राशि के बराबर राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए, तो प्रत्येक ऋण के उसी राशि के बराबर राशि, वही सेम कंडीशन, एक 9% पर, एक 10% पर, दोनों को एक से एक्स मानेंगे हम, टाइम दोनों का 2 वर्ष दिया गया है, और टोटल ब्याज दिया गया है 760। सेम टाइप का क्वेश्चन, टोटल ब्याज है 760, मूलधन एक्स, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पी। अब टी आर, टी आर का मतलब टाइम हो गया 2, रेट होगी 9, तो 9 2 18/100 प्लस फिर टी आर, तो टाइम हो गया 2, रेट होगी 10, तो 10 2 का 20/2। अब इसको वापस काटो, किससे कटेगा, 2 से काट दो, तो ये कटेगा 10 बार, और ये कटेगा 9 बार, और ये कटेगा 2 से, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 380 बार, 2 जीरो से, इस 2 जीरो को यहाँ ला के गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 9 + 10 19, और एक साथ में 19 एक्स बराबर 3 8 0, और उसके साथ 2 जीरो, 19 से काट दो, 19 दूना, वही सेम 2000 आंसर वापस से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2000 आंसर आया था, इसमें भी 2000 क्वेश्चन, 2000 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए, ये यदि कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली, तो उसका दर ज्ञात करनी है अपन को। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PTR/100, फॉर्मूला होता है टोटल कुल 190 रुपये से ब्याज मिला, कहने का मतलब 190 तो उसका ब्याज था, मूलधन क्या था, 500 रुपये तो था 4 वर्ष के लिए, और हमें दर तो ज्ञात करनी है बटे 100, प्लस बाद में 600 रुपये 3 वर्ष के लिए, दर हमको ज्ञात करनी है बटे 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो गई, तो लिखो 190 बराबर 5 चकू 20R प्लस 36 18R बराबर 190, तो ये हो गया 8 3 R, 19 से काट दो, 19 दाई और 19 दूना 38, तो R बराबर हो गया 5%, 2 से कटेगा ये 5 और। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, यदि कुल साधारण, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 1020 तो टोटल ब्याज है, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए हमें रेट तो याद करनी है, प्लस 550 रुपये 4 वर्ष के लिए रेट हमको ज्ञात करनी है, प्लस 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए रेट हमको ज्ञात करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कटेगी, यहाँ पे 1 जीरो ही कटेगी, इस 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, बस कैलकुलेशन कर लो कैसे कि 1020 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, रह गया ना, 4 दूनी 8, 8 और प्लस, अब देखो ये कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 से 11 बार, और इस 2 से ये 2 बार, तो 11 दूना 22R प्लस 12 पंजे 60 बार 72R,
अब इन तीनों को ऐड कर दो। 1020 बराबर 22 और 8 30 और 70 102 और 102 8 से सीधा 10 बार कट गया। ये आंसर अपना 1500 रुपये की एक धनराशि। एक धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज दर से 10%, 10 से 7%, 3 वर्ष का कुल ब्याज इतना। तो वही सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। एक राशि 10% पर, एक राशि 7% पर। तो जो 10% पर दी गई है उसे x मान लेते हैं, 7% पर दी गई उसे y मान लेते हैं। ये क्या है अपना, ये अपना टाइम है। 10% वाला मान ज्ञात करना, मतलब जो हमें x है उसको मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और 1500 रुपये क्या है, x + y। अब कर लो। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PTR/100। और टोटल ब्याज कितना, 396। तो इंटरेस्ट आ गया 396। प्रिंसिपल x मान लेते हैं, इसके साथ दर कितने रखेंगे, 10। टाइम तो दोनों में 3 रहेगा ही, बटे 100 प्लस जब y मानेंगे मूलधन तो उसके साथ दर कितने रखेंगे, 7। और टाइम दोनों में 3 वर्ष रहेगा, बटे 100। 3 से काट दो, 3 3 3 3 2 नहीं 1 3 2, ये कट गया ना 132 बार। तो 10x + 7y, 10x प्लस ये 7y और 10x + 7y बराबर 132 के पीछे 2 0 1 2। और हमें दिया गया x + y बराबर 1500। हमें 10% वाला मतलब x का मान याद करना है। तो y को गायब कर दो, तो दोनों जगह 7 7, तो यहाँ भी 7, माइनस माइनस माइनस, तो 7 गया। 10 में से 7 गया तो 3x। अब 15 7 105, 105 00। इसमें से कटेगा कितना, ये तो 15 7 75, थोड़ा गलत हो रहा है, 1 मिनट रुको। नहीं कोई गलत नहीं है, ऊपर वाली संख्या में से ही तो नीचे वाली संख्या कटेगी। जैसे कि 13,200 में से 15 7 105 00, ठीक है ना। तो 1 0 2 0 5 7 12, वापिस 1 दिया तो यह कितना हो गया, 2, ये हो गया 2700। 1 2, थोड़ा कुछ तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। 3 से काट दो ना, 900 बार गया। ये अपना आंसर है। कैलकुलेशन पे भरोसा रखो, बस चलने दो, जो भी आएगा अपना आंसर आ जाएगा। 18,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई। ब्याज की शर्त इस प्रकार है कि 3 वर्षों के लिए, जो पहले 3 वर्ष है ना उसके लिए कितना, 5%, ठीक है ना। अगले 5 वर्षों के लिए 4%, और उससे अधिक वर्षों के लिए 3%। उस मतलब ये 5 वर्ष और 3 वर्ष कितना हो गया, 8 वर्ष से अधिक अगर कोई टाइम लगेगा तो उसके लिए 3%। 3%, तो 8 वर्ष से अधिक टाइम कितना, टोटल 10 वर्ष लग रहे हैं ना, तो 10 वर्ष का मतलब 2 वर्ष के लिए कितना, 3%। 8,000 रुपये क्या अपना मूलधन हो गया। ये क्या हो गया, मूलधन। तो टोटल ब्याज याद करना है अपन को। तो इंटरेस्ट बराबर 8,000 इंटू 100 भी निकाल दो बाहर, ठीक है ना। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/100 TR, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो P/100 बाहर निकाल दिया। TR अलग इसलिए कर दिया क्योंकि TR 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 3 जगह गुणा हो गए, इसलिए हमने इसको अलग निकाल दिया, ठीक है ना। तो 1 मिनट पहले इसको हटा देते हैं। अब वापस करो। तो 5 और 3 15 प्लस 4 5 20 प्लस 3 2 6, 2 0 से तो 2 0 गई, 2 0 से 2 0, इनको ऐड कर दो। 15 8 6 21 और 20 41, तो 80 इंटू 41 बराबर 1 0, तो ऐसे कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 8 चौक 32, 3280 रुपये आंसर है। 3280 रुपये आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन आज का।
कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, 4 वर्षों के लिए 3%, वही सेम कंडीशन है, 4 वर्षों के लिए 3, अगले 3 वर्षों के लिए 5, उससे अधिक वर्षों के लिए 4%। ये रेट है, ये टाइम है ना, उससे अधिक वर्षों के लिए। यदि 12 वर्ष टोटल है, 4 3 7 हो गए, तो अगले 5 वर्ष के लिए कितनी रहेगी, 4%, है ना। और मूलधन यहाँ पर अपन को ज्ञात करना है और ब्याज अपन को दिया गया है कितना, 2350। 2350 मूलधन ज्ञात करना है, बटा 100 बाहर निकालते हैं, इन दोनों को गुणा करो, 4 × 12, 5 × 15 प्लस 5 × 4 = 20, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 20, अरे हो गया 35, 35 और 10 45 और 2 47, ठीक है ना, 47 हो गए, ये तीनों के हो गया 47। तो 2350 बराबर P/100 इंटू 47। अब 47 से काटो इसको, ये कटेगा 50 बार कटेगा, तो P बराबर हो गया 5, 1 2 3, P बराबर हो गया 5000। यह आज का अपनी क्लास कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्त।